प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अमेरिका जा रहे हैं, एज ए स्टेट गेस्ट जा रहे हैं। और उनके एजाज़ में स्टेट डिनर होना है और एक ऑफिशियल विजिट अमेरिका हो रहा है। और इसी इसी को अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा। इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाती है कि ये मीटिंग्स और ये विजिट्स हो रहे हैं इंडिया के पीएम मोदी के उस विजिट से पहले जो उन्होंने जाना है जून में 22 जून को अमेरिका, और व्हाइट हाउस में उनका डिनर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है, और ये हमें न्यूज चैनल्स पर भी देखने को मिलती है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स वगैरह भी आती हैं। अभी आपने कुछ सुना हो तो यूएस और यूके में मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब तुर्की आम लेकर गए हैं सदर के लिए और उनकी अहलिया से कह रहे हैं कि आधे आम आपके और आधे भाईजान के। इधर लोग भूख से मर रहे हैं और आम उधर लेके जा रहे हैं। बस वो गरीबों के पेट पे लात मार रहे हैं, सीधी सी बात है। गरीब आदमी जो है इस महंगाई के दौर में आम नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपकी स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा दौरान 22 जून को अमेरिका संसद की संयुक्त बैठक में संबोधित करेंगे। पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा के ऐलान से पड़ोसी पाक में बगैर आग जलता नजर। दुनिया में कहीं पर भी गए मोदी का नारे लगने लगा। सनातन धर्म की शक्ति मजबूत देख कई मुस्लिम ममालिक पसंदी हो गए। इस्लाम ओटमन साम्राज्य का राजा कहने वाला तुर्की भी बोला भारत हमारा दोस्त है। भारत विश्व कल्याण के लिए अमेरिका संसद में संबोधित करने जा रहा है और पाकिस्तान आम बेचने विदेश यात्रा पर निकले। यह देख पाक की मीडिया में सुर्खियां लग रही है। धन्यवाद। आइए देखते हैं आगे की चर्चा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अमेरिका जा रहे हैं, एज ए स्टेट गेस्ट जा रहे हैं। और उनके एजाज़ में स्टेट डिनर होना है और एक ऑफिशियल विजिट अमेरिका हो रहा है। और इसी को अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाते हुए अमेरिकी कांग्रेस जो है वो भी उनको मौका दिया गया खिताब का। और कहा जा रहा है कि विंस्टन चर्चिल, ज़ेलेंस्की एंड बीबी नेतन्याहू के बाद ही इज़ द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक ही इज़ बीन गिवन अपॉर्चुनिटी सेकंड टाइम टू स्पीक टू द यूएस कांग्रेस। अमेरिकी खमर साहब, दो डिफरेंट चीजें हो रही हैं। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक के मोदी इज इनवाइटेड फॉर अ स्टेट विजिट। तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो व्हाइट हाउस आ रहे हैं फॉर अ स्टेट विजिट। वो एक मेजर इवेंट है। फिर जो कांग्रेस ने जो उनको इनवाइट किया है टू एड्रेस बोथ द हाउसेस, ये एक अलग ऑनर है। तो उनको दो ऑनर्स मिल रहे हैं जो आम लीडर्स को नहीं मिलते इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल 2016 में नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था टू एड्रेस बोथ द हाउसेस ऑफ द कांग्रेस, जो उनकी पहली थी और ये दूसरी है। तो द पॉजिटिव टेक्स फ्रॉम हियर इज के अमेरिका रेड कारपेट बिछा रहा है इंडिया के लिए। दिस इज एन इम्पोर्टेंट, ये अमेरिका सिग्नलिंग के भाई अब और कितना मैं आपको कहूं कि मुझे आपसे इश्क हो गया है, ये लीजिए मैं घुटनों पे आ गया हूं, अंगूठी पहन लीजिए। Like that is like what will happen his speech or discussions. White House के readout से तो basically Indo-Pacific is going to be the focus. Number one, number two, strategic technology, people-to-people relations, और basically technology के इर्द-गिर्द बातें होंगी। और वो technology की भी बातें are going to be same concerns as you have about the environment. तो वो environment की concerns के बारे में it will be interesting to see कि वो terrorism का बात करते हैं या नहीं। सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन वो इंडिया आए हुए हैं, तो वो इस खित्ते का दौरा कर रहे थे। तो आप क्या समझते हैं, क्या जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है वॉशिंगटन में, दैट विल हैवीली बी डोमिनेटेड विद द एजेंडा ऑन रिगार्डिंग डिफेंस? दैट के लिए वाकई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और गियर चेंज हो जाएगा। और जो 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 इंडिया को फायदे लेने हैं वो तो बिल्कुल सही जगह पे मौजूद है इस हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखिए आपको मैं कंट्रीज के एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे के खिलाफ, उसी में से एक बड़ी खबर ये है कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन वो दिल्ली में हैं और वो मुलाकात उन्होंने की है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह से। अब ये मुलाकात कितनी अहम है, ये मीटिंग क्या जा रही है, तो कहा यह जा रहा है कि उस विजिट से पहले ये विजिट
डिफेंस सेक्रेटरीज का दोनों का एक दूसरे से मुलाकात करना और टाइज स्ट्रेंथनिंग की बात करना और डिफेंस टाइज स्ट्रेंथनिंग की बात करना, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसकी वजह यह है कि जब वहाँ पर पहुँचना है तो 2-3 ऐसी बड़ी डील्स हैं जिनकी बात की जा रही है, जिसमें हमने आपको पहले बात भी की और बता भी चुके हैं कि जो जी इलेक्ट्रिक कंपनी है उनकी तरफ से जो एक बड़ी डील कही जा रही है कि इंजन वहाँ पर बनाए जाएंगे, उसमें जाकर इंडिया में जाकर, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले आईफोन तो वहाँ पर पहले ही बनना शुरू हो गया है ना, वो तो पहले ही पहुँच चुका है, लेकिन अब वो वाली टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका कहता है कि किसी को उन्होंने नहीं देते वो, और वो इस बारे में बड़े ही स्पेसिफिक हैं, बहुत वो इसको कीनली देखते हैं कि दुनिया में उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो ना पहुँचे, या ज़्यादा वो शेयरिंग नहीं करते इस सिलसिले में, लेकिन वो पहुँचे हैं और उनकी मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह से। अच्छा, उसमें उन्होंने जो स्पीच की है, जो बातचीत की है, उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि उससे पहले कि जो विज़िट होना है अभी उनके प्राइम मिनिस्टर का अमेरिका का, उससे पहले ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विज़िट है। अच्छा, अब इस अमेरिका और इंडिया करीब आ रहे हैं तो उसमें एक बड़ा एलिमेंट, एक बहुत बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि इसमें चाइना को टैकल करने के लिए या चाइना को काउंटर करने के लिए भी ये किया जा रहा है। और वहीं पर that aims to jumpstart partnerships between the U.S. and Indian defense innovation sectors. And we're looking forward to the formal launch of IndusX in conjunction with Prime Minister Modi's state visit to Washington. We're not only sharing technology together, we are cooperating alongside each other more than ever before. We discuss ways to increase information sharing, as well as new initiatives to improve maritime cooperation, including the undersea domain. ये बातचीत की गई है, बहुत सारे इसमें एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, और कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी होंगे जो अभी अनाउंस नहीं किए जाएंगे, बल्कि वो अनाउंस होंगे जब उनके प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे अमेरिका इसी महीने में, और वहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। तो अब हमारी जो बात है वो ये है कि चलें हम ही नाजुक मोड़ पर हो, और उसके खुद अपनी अथॉरिटीज़ ये कह रही हों कि भाई तारीख का नाजुक तरीन मोड़ है और हमारा तो कुछ भी सही नहीं है, सियासत से लेकर रियासत तक और रियासत से लेकर मईशत तक हर चीज़ जो है वो डूबी पड़ी है। तो ऐसे हालत में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि आपको क्या लगता है कि मोदी जी को क्यों इतना वेस्ट जो है वो इतना पसंद कर रही है, यूएस स्टेट की जानिब से उनको बहुत ज़्यादा मतलब पसंद किया जाता है, वेस्ट की जानिब से ऑलमोस्ट उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो खैर मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, ऐसा क्या मैग्नेट है कि मोदी जी को सब बहुत ज़्यादा चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? ये सबसे पहले कहते हैं जब इंसान को घर से इज्जत मिलती है ना, तभी बाहर वाले फिर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मोदी जी की जो रिस्पेक्ट है बेसिकली उनके पीछे ताकत है 140 करोड़ आवाम की, जो कि अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करी, अपने प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को सपोर्ट करती है, उनके मिशन को आगे लेके बढ़ती है। दैट्स व्हाई आप देखिए जितने भी सर्वे हुए हैं पॉलिटिशियंस को लेके, नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड जितने भी सर्वे में, तो वो सिर्फ भारत के नहीं पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड फेमस लीडर में से एक है। आपने अमेरिका की बात की, देखिए इसी वजह से इनकी जो रिलेशनशिप है भारत के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश ये कर रहे हैं। जैसे हमने बहुत सी वीडियो क्लिप में भी देखा है, मोदी जी मीटिंग अटेंड करते हैं, जो बाइडेन पीछे से थपकी देते हैं और उसको गले मिलते हैं, हग शगे देते हैं, मतलब के। तो ये बेसिकली आजकल दुनिया की बाहर पॉलिटिक्स चेंज होती चली जा रही है। पहले हम ये समझते थे कि इंडिया के साथ दोस्ती करें ना करें कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज ये दुनिया समझती है, अमेरिका जैसा देश समझता है कि अगर हमें सरवाइव करना है तो हमारे लिए इंडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। और मोदी जी को इस वजह से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप देखें 9 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं इंडिया को रन करते हुए, और अब ये जो थर्ड टेन्योर है ये भी उन्हीं का ही है, क्योंकि जितना ज्यादा इंडिया की आवाम मोदी जी को सपोर्ट करिए, मेरा नहीं ख्याल किसी और पार्टी के किसी भी मेंबर्स को इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो यही वजह है, चढ़ते सूरज को हर कोई कहते हैं ना। की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है, और ये हमें न्यूज चैनल्स पर भी देखने को मिलती है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स वगैरह भी आती हैं। अभी आपने अगर सुना हो तो यूएस और यूके में मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए हैं। अगर हम वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ के अगर हम मुस्लिम ममालिक की ही बात करें तो उनके हमसे ज्यादा रिलेशनशिप्स इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे वजीर आजम की जगह अगर उनको चॉइस मिले किसी एक को सिलेक्ट करने की तो दे विल गो टुवर्ड्स मोदी। क्यों? क्योंकि मोदी ने
देखो, इज्जत कमानी पड़ती है, अपना नाम बनाना पड़ता है। वैसे नहीं है कि एक वजीर आजम आया तो उसको पूरी दुनिया जो है वो अप्रोच करेगी। आपको अपना नाम बनाना पड़ता है अपने काम से साबित करके। आप देख लीजिए, जितना 9 साल हो गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और इंडिया को कहां से कहां उन्होंने पहुंचा दिया है। मेड इन इंडिया इस वक्त ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फेमस हो रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया को ये पता है कि आने वाला जो दौर है वो भारत का है। भारत को पहली 3 इकोनॉमीज में से देखा जा रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की आप बात करती हैं, आपने अगर उनकी स्पीच वगैरह सुनी हो, तो जब भी कोई हिस्टोरिकल डेज आते हैं इंडिया के, तो उनकी स्पीच जो होती है वो स्पेशली उनकी नौजवान पीढ़ी को टारगेट कर रही होती है। उनके लिए पॉलिसी बना रही होती है कि आने वाले अरसे में हमें ये टारगेट अचीव करना है। अगर वो बाहर भी जाते हैं तो बाहर भी ये बताते हैं कि भारत किसी से कम नहीं है, और बाहर जाते हैं दूसरे वजीर आजम से, दूसरे ममालिक के सदर से मिलते हैं, लेकिन मुआहिदा तय करते हैं। अगर अभी आपने न्यूज सुनी हो, हमारे मुल्क के वजीर आजम भी बाहर गए हैं, मगर मुआहिदा तय करने की बजाय हमने उनको आम दिए हैं कि लो आम खाओ, सेहत बनाओ। ਹੁਣ ਤੇ अंबो गल हुई पई जे आम जा रहे हैं, तुर्की के सदर के पास आम ले गए हैं वजीर आजम पाकिस्तान। बिल्कुल। तो क्या मकसद हो सकता है आम लेकर जाने का? मकसद क्या हो सकता है, उससे फिर भीख मांगने का कोई तरीका होगा। इधर लोग भूख से मर रहे हैं और आम उधर लेके जा रहे हैं, आम उधर लेके जा रहे हैं इधर। इंस्टेड ऑफ कि हम वहां पर जाकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, ये बोलें कि हम लोग आपके साथ मुआहिदे करना चाहते हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स में आपकी हेल्प चाहते हैं, हमने उनको आम थमा दिए। उल्टा हम उनके गले लगने लगे। तैयब एर्दोगान ने कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया उनका। ही वाज लाइक, वो पत्थर हो गए थे निम्रा। वो बिल्कुल लिटरली, वो सॉरी टू से बट वो पत्थर हो गए थे। उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई उनके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं थे। अभी भी आप देख लें कि अगर हम जापान जैसे मुल्क की बात करते हैं जिसका दुनिया में नाम है, टॉप 3 इकोनॉमीज में से जापान एक है, जापान की बात करते हैं तो वहां पर भी मोदी के नारे लगे। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की इज्जत पूरे वर्ल्ड में कितनी ज्यादा है। हमारे गल्फ नेशंस ने उनको सोने के हार पहना दिए थे, तो पीछे रह क्या जाता है? तुर्की जिसकी बनती नहीं थी इंडिया के साथ, तुर्की ने दोस्त बोल दिया यार इंडिया को। ऑपरेशन दोस्त वहां पर हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाने लगे थे, उन्होंने बोला नहीं भाई रुको, उधर ही रुको, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम लोगों को अपने मुल्क में रहो। जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी उधर गए भी नहीं थे, और तुर्की की जानिब से दोस्त भाई के वहां पर नारे लग रहे थे, और इंडिया को ये भी कह दिया गया कि बस कर दे, अब हम लोग की एम्बेसी जो है वो फुल हो गई है। आपने हमारी बहुत दिल खोल कर जो है वो मदद करती है। पाकिस्तान के बारे में क्या बोला कि जो सामान है वो भी ले जाओ भाई अपने मुल्क में, हमें अपना ही सामान तुम लोग वापस कर रहे हो। तो अब आप देख ले कि जब इस तरह की सूरत हाल रहेगी हमारे मुल्क की भी और